नमस्कार फ्रेंड्स, ये है अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL शॉर्ट फॉर्म है जिसका। अदानी ग्रुप पे जो केस वगैरह चल रहे थे उनका हिंडनबर्ग ने जो लगाए थे उससे वो बरी हो गया है। तो अच्छी आज ही काफ़ी मोमेंटम दिखाया है उन्होंने शेयर में। अब ऐसे देखने में तो एक हेड एंड शोल्डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फॉल हो जाएगा, बट यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएगा, हाई टाइम फ्रेम मंथली पे देखते हैं तो RSI अपटिक हो गया है, 40 के अंदर घुस गया है, पॉजिटिव हो गया है, स्टोकेस्टिक भी पॉजिटिव हो गया है मंथली हायर टाइम फ्रेम पर, और पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो गया है ADX में। बुल और बेयर के बीच बुल अप टिक हो गए हैं, बेयर डाउन टिक हो गए हैं, और ये ADX का जो स्ट्रेंथ है वो बीच में एकदम स्ट्रेट नहीं, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा तब तो फिर अच्छे से ट्रेड बनेगा। पर अभी थोड़ा सा ग्रीन की साइड झुका हुआ है, पर बेयर अपर साइड है और झुका हुआ होना अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। ये हायर टाइम फ्रेम हो गया। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक 1 दिख रहा है। ये 1 था, ये 2 था, जो सेकंड है, ये 1 है, ये सीधा सीधा 2 है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो बहुत लंबे हैं मंथली के बेसिस पे। मंथली के बेसिस पे लॉन्ग टर्म टारगेट ऑलमोस्ट 3980 और 4000 तक के ऐसे दिखाई देते हैं, पर उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। अब यदि हम EM देखते हैं तो 5 ईयर सारे EM अभी नेगेटिव है। 5 नीचे है, उसके ऊपर 13 है, उसके ऊपर 26, 50, इस तरीके से EM है इसमें। अब 5 EM में ये देखिए यहाँ पे अपटिक होना शुरू हो गया, तो अपटिक होगा तभी तो जाकर पॉजिटिव क्रॉस ओवर करेगा। ये प्री मैच्योर सिम्टम्स है। अभी कैंडल डाल दिया तो वीकली चार्ट पे आता है। वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि वो क्यों टू हैवी, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है। एक इम्पल्स था, जिसका कि एक्सटेंडेड 5th वेव था, और आफ्टर इम्पल्स एक करेक्शन भी आया। ये 5th वेव थे, फिर का 3rd था, तो 5th करके ABC करेक्शन था। अभी एक छोटा सा कप जैसा भी इसमें बन रहा है, और उसका ब्रेकआउट लेवल काफ़ी दूर है अभी। तो ये इसका लो पॉइंट है, ये सेकंड लो पॉइंट है। तो पहला टारगेट तो अपना 1250 रुपये का होगा। हम इसी को 2 साल का व्यू लेके चलेंगे। और दूसरा इसमें यदि हम चार्ट पर कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है इसने। आज इस पर न्यूज़ आई थी, इसका केस बरी हो गया है अपने केस से। ये जो कैंडल है, ये 3 कैंडल लगातार पॉजिटिव है, ब्लू कैंडल है, तो ये न्यूट्रल कैंडल है, तो ये अच्छा बढ़िया मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पे भी बुलिश एंगल था, ये मॉर्निंग स्टार बन गया है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। पिछला लो था ये, यहाँ पर पिछला लो था, और ये लो अभी का लो है ये। इस तरीके से देखेंगे, इस लो और इस लो के बीच में लोअर लो है, और इस लो और इस लो के बीच में हायर तो एक डाइवर्जेंस। ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन सकता है, पर उसमें भी टाइम लगेगा। टाइम हर चीज़ के लिए चाहिए।
कंफर्मेशन 12 टारगेट जो होगा वो 1250 रुपये का, जो मंथली का था वही हमारा वीकली का टारगेट है। पर इकट्ठा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा हायर टाइम फ्रेम है, वीकली है, मंथली भी हायर टाइम फ्रेम था। ये किसने यहाँ पर लीडिंग डायगोनल LDT जैसा बनाया था, ये 1 2 1। तो पहले अभी छोटे मोटा ट्रेड करने के लिए तो 711 रुपये का टारगेट है। अभी डेली चार्ट पर यदि हम आते हैं, डेली चार्ट पर ये मोमेंटम प्ले बन चुका है। अब मोमेंटम प्ले कैसे बन गया, अभी ये जो आज का कैंडल है इसको बहुत अच्छा वॉल्यूम है, विद वॉल्यूम बुलिश कैंडल। अब पिछला लो इसका जो था ये लोअर लो पॉइंट ये है यहाँ पर, और इसकी करेक्टिव वेव का यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस दिए लगातार, और रिवर्सल हुआ। RSI अपटिक है, अब 60 है, 70 के करीब इसमें स्ट्रेंथ है। और ADX में बुल का स्ट्रेंथ है, बुल अपर साइड भी है और स्ट्रेंथ कितना है 22 के करीब है ऑलमोस्ट। स्टोकेस्टिक अपटिक है। और MACD, स्टोकेस्टिक और MACD मर्ज हो गए दोनों एक दूसरे से। MACD भी अपटिक है और ओवरसोल्ड जोन से ओवरबोट जोन की तरफ निकलने जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये MACD स्टोकेस्टिक सारे पॉजिटिव हो गए हैं। इंडिकेटर और मंथली पे हायर ये डेली टाइप फ्रेम है। स्टडी करने के लिए, वेव काउंट के लिए सही लेवल पकड़ना, सही वेव काउंट करना, तभी हमारी स्टडी परफेक्ट होगी। ये हमारा स्टडी है, पर ये छोटा सा स्टडी है, वेव 2 के हिसाब से लगाया मैंने। रियल स्टडी तो जहाँ से इसका वेव इम्पल्स अभी तक शुरू होने जा रहा है, जिसके कंपेरिजन में इसने हायर लो लगाया था, वही रहेगा। फाइनल टारगेट 1200 कैंडल का हाई है और 1 सेकेंड हाइड करेंगे तो एग्जैक्ट लेवल हमें दिखाई देंगे। तो इस कैंडल का हाई है 1259 रुपीज़, 1259 रुपीज़ 40 पैसे। ये इसका हाई है, उतना ही अपना टारगेट है इसमें। और पहला ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टारगेट जो आता वो 721 रुपये का आता है। पहले 721 आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद 858 आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके इसमें हाई आते जाएंगे। 721 पे गिरावट आएगी, रिट्रेसमेंट होगा, फिर 780 आएगा, उसके बाद ऐसे करके 860 तक भी आ सकता है इसमें। और फाइनल टारगेट 1260 के करीब के आ सकते हैं, पर टाइम काफ़ी लगेगा। ऐसा वन वे फॉल हुआ था इसमें, किसी को निकलने का मौका नहीं मिला।
AC हिंडनबर्ग के न्यूज़ के थ्रू, और वही आज झूठे आरोप लगा रहा था। अब मुझे बॉटम पे इसमें एक और फॉर्मेशन दिख रही, वो कप एंड हैंडल जैसी दिख रही, पर ब्रेकआउट पर ही कप एंड हैंडल सक्सेस होगा और कंपनी और ग्रुप अच्छा है, इसलिए ब्रेकआउट हो सकता है। ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा। उसके लिए काफ़ी लंबा वक्त चाहिए, तब इसके ब्रेकआउट के टारगेट मिलेंगे। कहाँ तक शेयर को 1800 तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट 4,500 के करीब का है। इसी न्यूज़ ने उसको गिरा दिया था। अब हमको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से आवरली चार्ट पे जाना चाहिए। डेली चार्ट भी इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज़ से देखा जाता है, क्योंकि 6 मंथ का टाइम चाहिए रहता है उसके लिए। 6 महीने का इन्वेस्टमेंट वो भी होता है, वीकली 1.5 साल का, मंथली 2 साल का, 2.5 साल का, ऐसा रहता है। अब ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पे एक वेव थी, जैसे ABC, AB एंड CA, इस तरह का करेक्शन था इसका। फिफ्थ वेव में इसमें ट्रायंगल था, क्योंकि पूरे ये यहाँ पर लोअर लो लोअर लो लोअर लो, और ये EDT था, और यहाँ पर कंटिन्यूस में डाइवर्जेंस थे। अब जो नया ट्रेंड है, हमें उस ट्रेंड को स्टडी करना है। नया ट्रेंड ये है, जिसके लिए हम इसे प्ले करेंगे। अब नए ट्रेंड की आज ये जो उछाल था उसमें थर्ड वेव आ गई है, जो कि 686 रुपये की थी। ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, ये थर्ड और फोर्थ की है। डेली, मंथली, वीकली के 4 टारगेट थे। 1260 रुपये के करीब थे, 59.60 की करीब थे। अभी इस पर थर्ड वेव हो गई है, तो अगेन हम एक बार, यदि हमने आज लिया या डिप पे लेते हैं, तो अगेन 686 रुपये का टारगेट ये ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि ये आवरली चार्ट है। और 86 मतलब 50 से 60, 70, 80 और ऑलमोस्ट 23 रुपये का टारगेट बहुत है डे ट्रेडिंग के लिए, और 1-2 दिन की ट्रेडिंग के लिए ऐसे टारगेट होंगे इसके। अभी 186 और 85 पे एक बार एग्ज़िट करने के बाद अगेन डिप का वेट करेंगे, और डिप का वेट करने के बाद अगेन 640-45 के करीब फिर से बाय करेंगे, इसको परचेज करेंगे। ये स्टॉप लॉस इसका बड़ा सीधा है और ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इस कैंडल का हाई है 644 रुपये 50 पैसे। आज का लो है 646 रुपये 55 पैसे, यानी 2 रुपये से हायर लो है। ये नहीं टूटना चाहिए, 2 रुपये का ही डिफरेंस है, और उतना छोटा सा ही स्टॉप लॉस है। ये गया तो फिर डिप बड़ा आएगा, और ये गैप भरेगा तो ये 605 रुपये पे आएगा, नहीं तो यहाँ से पलटेगा और अपना दूसरा लो भी इन्हीं लो के आसपास बनाएगा। और अभी के लो के टारगेट ऐसे रहेंगे 673, उसके बाद 688 जो आज का हाई था। आज का हाई था 87 रुपये 687 रुपये 75 पैसे।
वही 88 के आसपास। तो वो एक बार फिर से अचीव करेगा, फिर से नीचे आने वहाँ पे निकलना है, हमें 85 पे निकलना है, 3 रुपये छोड़ देना है। उसके बाद उसके बाद फिर से यहाँ डिप का वेट करना है, और डिप के लिए स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट है, 644 रुपये 50 पैसा इसका हाई, उसको फॉलो करना है। और फॉलो करते हुए अगेन परचेज करना है, और अगेन परचेज जब हम करेंगे तो हम उसके टारगेट भी, यह अवरली चार्ट है, 2-3 दिन में ही सब काम कर देगा। फिर जो टारगेट होंगे वो रूल वाइज ही आएंगे, क्योंकि इसकी थर्ड वेव रूल के हिसाब से थी 1.6 थी। ये देखो एग्जैक्ट गिरा है वो 38%, उतना ही टारगेट, अगेन उतना ही लो फिर से बनेगा, उतना ही लो बनने पे डबल बॉटम बनाएगा, ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि लो इक्वल हुआ तो डबल बॉटम बनेगा। और उसके जो टारगेट फिफ्थ वेव के होंगे वो होंगे 703 रुपये, और सेकंड टारगेट होंगे 714 रुपये के। ऑलमोस्ट यहाँ से 650 के करीब बंद हुआ है। तो 50-60 रुपये के टारगेट, पहले टारगेट 650, पहले टारगेट में 50 रुपये और दूसरे टारगेट में 60 रुपये। ये 3-4 दिन के प्रॉस्पेक्टिव से आवरली चार्ट के हिसाब से मिल सकता है। हमें स्टॉप लॉस भी मिल गया, हमें एंट्री एग्जिट पॉइंट भी मिल गया, और टारगेट भी मिल गए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।